Hello everyone. Today I want to discuss about angular dispersion. जी हाँ, मैं आज आपको एंगुलर डिस्पर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, कोणीय विक्षेपण के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो आपने अगर देखा था तो आपको मैंने बताया था कि कैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, कैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, क्या कारण होता है उस स्पेक्ट्रम का, एटसेट्रा मैंने बताया था। इसके लास्ट वीडियो में आपने देखा रहा होगा। और आज के इस जो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आगे पीएमटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, पीएटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। एग्रीकल्चर बेस्ड है ये, तो मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आज मैं जो जिस पॉइंट पर आज चर्चा करूँगा वो है एंगुलर डिस्पर्शन अर्थात कोणीय विक्षेपण पर और डिस्पर्सिव पावर पर। अगर समय बचता है, समय रहा, तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, आप पूछेंगे भैया आप कि आपको ये थोड़ा सा लगेगा कि ये एंगुलर डिस्पर्शन होता है क्या है। डिस्पर्शन तो हमने पढ़ा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लेकिन ये एंगुलर क्या है। तो एंगुलर मीन्स होता है कोण, कोणीय, ठीक है। तो कोण किसके मध्य बनेगा, सीधी सी बात आप शायद समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं एंगल बन रहा होगा, कहीं ना कहीं कोण बन रहा होगा, ठीक है। उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, एम राइट। तो मैं फिर से उसी जगह से शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो ख़त्म किया था, और उसका एक डायग्राम मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ। और कुछ इस प्रकार का डिस्पर्शन ऑफ लाइट का डायग्राम था। वंस अगेन ड्रॉ दिस पिक्चर फर्स्ट, ठीक है। जब हम प्रिज्म को नत समतल स्थिति में रखते हैं, न्यूनतम विचरण की स्थिति में रखते हैं, तो इस प्रकार हमको देखने को मिलता है। उसका जो ट्रायंगल फेस है वो हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है, ठीक है। हमने डिस्पर्शन में ये पढ़ा था कि ये जो प्रिज्म का पृष्ठ है इस पर एक श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है। एक श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है। इस किरण का नाम हमने दिया था PQ, ठीक है। दिया था, दे रहे हैं, मतलब एक ही है, ठीक है। एक श्वेत प्रकाश किरण है PQ जो प्रिज्म ABC के पृष्ठ AB पर टकराती है। टकराने के पश्चात मतलब आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात जब ये अपवर्तन होता है, मतलब प्रिज्म के अंदर से गुजरता है, तो एक एक स्पेक्ट्रम बनाती है, वर्णक्रम बनाती है। तो ठीक है, आइए उसको देखते हैं थोड़ा सा। लास्ट वीडियो में देखे रहे होंगे आपने कि कैसे यहाँ पर वर्णक्रम बन रहा था। तो वर्णक्रम कुछ इस प्रकार से बनता है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद एंगुलर डिस्पर्शन इसमें से एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पर 3 रेज ले रहा हूँ। फर्स्ट जो सबसे ऊपर था, आपको याद होगा सबसे ऊपर एक रेज थी जिसका नाम था रेड, और सबसे नीचे वायलेट था। वेब ग्योर में वी से शुरू करते हैं, आर में ख़त्म होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने बताया था उस दौरान, क्लियर है। तो मैं 3 किरण ले रहा हूँ यहाँ पर, रेड, वायलेट और एक माध्य किरण के रूप में हम लोग जानते हैं जिसको येलो रंग कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रेज, क्लियर है, ये यहाँ से टकराई, जाना सीधा चाहिए था लेकिन नहीं जाकर थोड़ी अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से ऐसा निकल जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक पर्दा लगा देते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। ये हो गया, किरण आई, अपवर्तन हुई, अपवर्तन के पश्चात ऐसा सीधे रेखा में इधर से थोड़ा सा डाउन होते हुए निकल गई, ठीक है। ये हो गया रेड, ठीक है। एक दूसरी रेस, मैंने कहा एक दूसरी रेस लेते हैं ताकि मैं 7 रेस बना सकता हूँ। यहाँ पर 7 लाइट का लाइन खींच सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं खींच रहा हूँ। इसलिए नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि मैं जो बताना चाह रहा हूँ एंगुलर, उसके लिए स्पेस कम होता है। तो मैं सिर्फ 3 रेज ले रहा हूँ और 3 रेज ही लिया गया है आपके इस कंटेंट में भी, ठीक है। सेकंड रेज मैंने कहा था माध्य किरण अर्थात Y, एंड देन लास्ट थर्ड रे, फर्स्ट ऊपर का रे और रेड, मध्य का Y येलो, माध्य किरण बोलते हैं जिसको, और V वायलेट,
ये समझ गए होंगे आप। अर्थात इस इमेज में आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक प्रिज्म है, वहाँ से श्वेत प्रकाश किरण गुजर रही है, गुजरने के बाद एक वर्णक्रम बना रही है। ठीक है, इसके मध्य आर और वी के मध्य, वी और आर के मध्य सारी किरणें हैं, ये समझ लीजिए। हम ले रहे हैं यहाँ पर केवल 3 रंग दिखाई दे रही है इस इमेज में, ऐसा बोलेंगे। इस इमेज में केवल 3 रंग दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई एंगुलर डिस्पर्शन है कहाँ। तो हम क्या करेंगे, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। आप स्केल की सहायता से इसको खींच लेना, काफ़ी सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, इस किरण को भी ऐसे पीछे की ओर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, इस किरण को भी ऐसे पीछे की ओर बढ़ाते जाते हैं। तीनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर जिस बिंदु पर ये मिल रहा है, ये जो पॉइंट बनता है, नया पॉइंट, यही कहलाता है थीटा। इट मीन्स एंगुलर डिस्पर्शन। अर्थात बैंगनी रंग वायलेट एंड देन लाल रंग रेड प्रकाश किरणों के बीच बने हुए कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। रेड और वायलेट के बीच बने हुए कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है? ये जो कोण है ये बताता है कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो कितना फैला हुआ है, इसमें फैलाव कितना हुआ है, कितना बड़ा इमेज बना रहा है, कितने बड़े भाग में फैले हुए ये दिखाई दे रहे हैं, एट्सेट्रा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, थीटा। थीटा है कोणीय विक्षेपण। बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को हमने कहा कोणीय विक्षेपण। ठीक है, क्लियर है? अब माना कि जो वायलेट है और रेड कलर है, इसका विचलन, वायलेट का विचलन, वायलेट कलर का विचलन, विचलन मतलब डेल, वायलेट कलर का विचलन डेल, डेल वी होगा, वायलेट है इसलिए। एंड देन रेड कलर का विचलन या डेविएशन, डेल, डेविएशन, डेल आर, रेड है तो आर रेड। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, क्या हो गया, एक डेल वी डेल आर। और आप इसका तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि इसका विचलन कोण है बैंगनी रंग का और ये लाल रंग का विचलन कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन कि बैंगनी और लाल रंग की प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। अर्थात बैंगनी रंग का विचलन डेल वी और लाल रंग का विचलन डेल आर के अंतर को कोणीय विक्षेपण या एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। क्लियर है? बराबर बराबर बार बार देख सकते हैं आप इसको। वीडियो जो बन रहा है उसको प्ले पॉज करके देख लेना आप। मैंने कहा कि बैंगनी और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को थीटा कहते हैं, अर्थात कोणीय विक्षेपण कहते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं आगे। बैंगनी रंग और लाल रंग की प्रकाश किरणों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, वायलेट एंड रेड के लिए, बैंगनी और लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू क्या होगा? म्यू होगा क्रमशः वायलेट के लिए म्यू वी और रेड के लिए म्यू आर। क्लियर है? वायलेट एंड रेड के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? म्यू वी और म्यू आर होगा। यदि प्रिज्म पतला है, प्रिज्म पतला है तब काफ़ी थिन लेयर का है, तब प्रिज्म पतला है तो उसमें बनने वाला विचलन कोण भी कम होगा का मतलब ये हो जाएगा। बनने वाला विचलन कोण क्या होगा? किसके लिए? पहले बैंगनी रंग के लिए देखते हैं। इस बैंगनी रंग के लिए इसका विचलन कोण क्या होगा? डेल वी इक्वल टू हो जाएगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। आपने एक फार्मूला डिस्कवर किया था, उसके बेस पे म्यू वी -1 इंटू ए। आपको फार्मूला अगर याद होगा तो मैं बता देता हूँ। वहाँ पर डेल एम इक्वल टू हमने डिस्कवर किया था, अगर याद होगा आपको तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डेल एम इक्वल टू हमने डिस्कवर किया था म्यू -1 इंटू ए, अर्थात प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है डेल एम, न कि आपतन कोण पर, ऐसा आपने पढ़ा था। तो इस फार्मूला के बेस पे डेल एम विचलन कोण, किसका विचलन कोण?
बैंगनी रंग का विचलन कोण। विचलन कोण क्या होगा, मतलब प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक इस डेल वी के लिए म्यू वी माइनस 1 इंटू ए होगा, ठीक है। तथा दूसरे रंग लाल के लिए डेल आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर ए को आप लिख सकते हैं देयर आर ए इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का एंगल है, ठीक है। अतः कोणीय विक्षेपण क्या होगा, अतः थीटा इक्वल टू क्या होगा, अतः ऐसा लिखता हूँ एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्शन ऊपर निकाले थे ना आप, थीटा इक्वल टू, तो वन सेकेंड राइट देम डेल वी माइनस डेल आर। क्लियर है, डेल वी माइनस डेल आर, क्लियर है। अब यहाँ पर हम मांग रखेंगे डेल वी का प्रिज्म के पदार्थ, डेल वी मतलब बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के विचरण के लिए उसका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक था म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। तो मान रख देती है इसमें, पुट वैल्यू ऑफ डेल वी रखिए, डेल वी वैल्यू ऑफ डेल वी म्यू वी माइनस 1 इंटू ए इन ब्रैकेट क्लोज ए एंड देन माइनस डेल आर का जो अपवर्तन एंगुलर डिस्पर्शन होगा उसका एंगल ऑफ डिविएशन होगा म्यू आर माइनस 1 इन ब्रैकेट क्लोज ए। क्लियर है, ये एक फार्मूला आपको फिर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए ये कहाँ तक जाता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है इसमें, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं अपन। अब आपको तो सामान्य गुणा भाग तो आता ही होगा, फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वी इंटू ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई ए से, तो म्यू वी ए माइनस 1 ये आ गया, ठीक है। सॉरी, इन ब्रैकेट तोड़े हमने, तो फिर माइनस लगा दिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, म्यू आर इंटू ए, तो ये हो जाएगा म्यू आर ए एंड देन 1 इंटू ए इक्वल टू ए एंड देन माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, बचा क्या, म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए, ये बचा। क्लियर है, अब दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, बचेगा क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्लियर है, अर्थात आपने एक फार्मूला यहाँ पर डिस्कवर कर लिया है। मैं फिर से एक बार राइट कर रहा हूँ इसको, ये फार्मूला आपको मिला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्लियर है, आप समझ रहे होंगे, ये एक फार्मूला आता है। अर्थात थीटा किसको बोला गया है, एंगुलर डिस्पर्शन को बोला गया है, अर्थात प्रिज्म के कोण, थीटा जो होता है प्रिज्म के कोण और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है थीटा, प्रिज्म के कोण ए और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है थीटा। आप इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे, कोणीय विक्षेपण का मान, ऐसा लिखेंगे, कोणीय विक्षेपण का मान प्रिज्म का कोण ए और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्शन खत्म, ठीक है। अब मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था, वीडियो के स्टार्ट में आपको कि डिस्पर्सिव पावर भी मैं बताऊंगा, तो आगे देखिए अब डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर देखिए आप, एंगुलर डिस्पर्शन ये था, अब मैं इधर बता रहा हूँ डिस्पर्सिव पावर, इस तरफ ये अलग ही पॉइंट मिलेगा ना आपको, ये अलग पॉइंट के रूप में मिलेगा डिस्पर्सिव पावर। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या बोलते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब देखिए इसमें हमको आगे बढ़ना है, तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे, वहीं से बढ़ेंगे जहाँ पर अभी हम ख़त्म करके आए हैं। अभी हमने अभी पढ़ा था कोणीय विक्षेपण पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म के द्वारा जो बना हुआ एंगुलर डिस्पर्शन है, ठीक है ना, कोणीय विक्षेपण है, ये कोणीय विक्षेपण और माध्य किरण वाई येलो के लिए विचलन कोण के अनुपात को, एंगल ऑफ डेविएशन के रेशियो को
प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, राइट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन और मिड रे, माध्य किरण वाई, येलो, ठीक है, के लिए विचलन कोण के अनुपात को, इसके येलो के विचलन कोण के अनुपात का और इसका विचलन कोण क्या है? डेल वाई है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, इसके अनुपात को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसे ग्रीक भाषा के ओमेगा से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं इसको, ऐसा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओमेगा। ये ऐसा पढ़ने आना चाहिए, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है। जब कोई वाइट लाइट रेज होती है, श्वेत प्रकाश होती है, उसके स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि 7 रंग आते हैं प्रिज्म से गुजरने के बाद। हमको वहाँ पर पीले रंग को लेना है, माध्य किरण मानते हैं उसको, इसलिए। ठीक है, तो माना कि प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, माना कि प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, मैं लिख नहीं रहा हूँ इन वर्ड्स में, लेकिन आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है। माना कि प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, लिख देता हूँ भैया। माना कि प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न, माना कि प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न क्या? थीटा, अर्थात कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण है एवं पर्पल बोलता हूँ, बैगनी, जिसको आप लोग कहते हैं वायलेट। ठीक है, पीले, जिसको आप लोग कहते हैं येलो, सभी कहते हैं, आप ही लोग नहीं, हम भी कहते हैं। लाल, रेड। ठीक है, के लिए विचलन कोण, इन सब के लिए विचलन कोण, विचलन कोण मतलब डेल, क्या क्या होगा? कंटिन्यूसली आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा? बैगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल वी, पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल वाई, और लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल आर होगा। क्लियर है? तब इस परिभाषा से, कौन सी परिभाषा से? डिस्प्रेसिव पावर की परिभाषा से आपने ऐसा पढ़ा क्षमता में कि प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण मतलब थीटा, इधर वाला, प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण मतलब थीटा। क्लियर है? और माध्य किरण, पीले रंग को माध्य किरण माना गया है, पीले रंग के प्रकाश को माध्य किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को, माध्य किरण के लिए विचलन कोण, तो इसका विचलन कोण अभी मैंने बताया डेल वाई। ठीक है, के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं, प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता। कौन सी पदार्थ की? प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता। प्रिज्म के पदार्थ के विक्षेपण क्षमता बराबर होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऐसा लिखता हूँ, चलो, बराबर कोणीय विक्षेपण, सॉरी, कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, और माध्य किरण के विचलन कोण के अनुपात को, माध्य किरण का विचलन कोण, माध्य किरण का विचलन कोण, ऐसा लिखता हूं मैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमने अभी प्रिज्म की पदार्थ की जो विक्षेपण क्षमता पढ़ा, उसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जब हम इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं तो इस फार्मूला के आधार पर क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान माध्य किरण के विचलन कोण क्या है? डेल वाई। क्या है? डेल वाई। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ इसको, ये ठीक है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान डेल वाई आया। क्लियर है? अब ये जो आया है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान डेल वाई, आपने थीटा का मान भी निकाले हैं। ठीक है, या क्या निकाले? थीटा बराबर, अगर आपको याद होगा तो, सॉरी, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा इक्वल टू थीटा बराबर आपने वहाँ पर निकाला था, एंगुलर डिस्पर्शन बराबर होता है डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है ना, इसके अंतर को बैगनी और लाल रंग के प्रकाश के विचलन कोण के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। तो थीटा बराबर हो गया, और इस डेल वाई का विचलन क्या होगा? डेल वाई का डेल वाई ही रहेगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि
यदि बैंगनी, लाल और पीले प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, कौन कौन से प्रकाश के लिए? बैंगनी, पीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू क्या होगा? क्रमशः लाइन से लिखे हैं तो ऐसी लाइन से लिखेंगे। v का क्या हो जाएगा? म्यू v, y का क्या हो जाएगा? म्यू y, और r का क्या हो जाएगा? म्यू r। क्लियर है? तो ये हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए। बैंगनी के लिए म्यू v, येलो के लिए म्यू y और इसके लिए म्यू r। क्लियर है? तो ये आप अब मान रखिए। कैसे मान रखेंगे? विचलन कोण हमने मतलब अपवर्तनांक हमने ज्ञात किया। किसका किसका? बैंगनी, लाल और पीले प्रकाश का अपवर्तनांक हमने ज्ञात किया। क्लियर है? और हमने वहाँ पर विचलन कोण क्या पढ़ा था? डेल वी का विचलन कोण क्या पढ़ा था? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। डेल वी का विचलन कोण, ये यूज़ हो चुका है ना, फिर से दोबारा आ रहा है। डेल वी मतलब बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म के अपवर्तनांक और प्रिज्म के कोण पर। ठीक वैसे ही पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, पीले रंग के प्रकाश का विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक y है ना, y और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। ठीक है? और नेक्स्ट लास्ट कौन सा बचा? आर, रेड। तो लाल रंग का जो विचलन होता है किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म के पदार्थ और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। क्लियर है? ये आपको मिल गया तीनों का। ठीक है? अब तीनों का मिला तो क्या करेंगे आप? तीनों का मान रख दीजिए। ओमेगा इक्वल टू जो डिस्प्रेसिव पावर आपने निकाले हैं उसमें मान रख दीजिए। ठीक है? तो देखिए कैसे मान रखना है। ये ओमेगा इक्वल टू में मान रखना है। मैं यहाँ पर 2 स्टेप ले लेता हूँ, 2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ इसको, ताकि पेज पलटने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए ओमेगा इक्वल टू इसमें मान रख रहे हैं हम लोग ना। पुट द वैल्यू ऑफ डेल वी इक्वल टू म्यू वी माइनस 1, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। क्लियर है? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। ठीक है? माइनस डेल आर का क्या है? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपान डेल वाई का क्या है? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। हो गया, सबका मान निकल गया। और इसका तो आपने यहाँ पर सॉल्व किए थे। देखिए इधर ये जो सॉल्व हुआ है यहाँ पर, ये आपने सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका मान क्या आया? तो मैं इसको सॉल्व यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसका मान लिख रहा हूँ। ये आता है, देखिए इसका ये यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला स्टेप। तो इसका मान क्या आया था? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। मतलब यहाँ पर दोबारा मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैं सीधे इसके मान को लिख देता हूँ। इसका मान होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये हो गया ओमेगा इक्वल टू। क्लियर है? ओमेगा अर्थात डिस्प्रेसिव पावर इक्वल टू। ठीक है? इससे स्पष्ट होता है कि जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान, ठीक है, डिस्प्रेसिव पावर का मान केवल प्रिज्म के पदार्थ पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। सॉरी इसमें जो ओमेगा इक्वल टू निकलेगा, मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर क्या होगा? प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है लेकिन कोण पर नहीं। देखो कोण पर नहीं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई माइनस 1। ये आ गया फार्मूला। ओमेगा क्या है? डिस्प्रेसिव पावर है, अर्थात वर्ण विक्षेपण क्षमता है। अर्थात वर्ण विक्षेपण क्षमता, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान केवल और केवल प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, न कि प्रिज्म के कोण पर। ठीक है? प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रिज्म के पदार्थ पर ही निर्भर करता है। ठीक है? समझ गए आप?
ठीक है। तो यहाँ से पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, इससे संबंधित सवाल सॉल्व करने के लिए भी न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर सीजी बोर्ड में तो पूछा नहीं गया है। अब पता नहीं आगे अगर पूछ देंगे तो मैं आपको बाद में भी न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने का बताऊंगा तरीका, ठीक है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बारी बारी से देखिए, क्लियर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर से न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नए टॉपिक पर, ठीक है। एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को बड़ी ध्यान से और बारीकी से देखा करें, ठीक है। उसको हो सके तो लिख कर रख लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक सबको बाय।